नमस्कार सभी को। मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये ब्रेन का है और साथ में आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जानने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के भाग देखे थे कि नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, जिसमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या था। हमारा फर्स्ट हेडिंग जो थी केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था उसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती थी। क्या आता था हमारा? मस्तिष्क ब्रेन, एंड सेकंड जो थी वो थी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। तो हमने देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, जिसके अंतर्गत 2 अंग आते थे, मस्तिष्क था और साथ में स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु आती थी। तो उस चार्ट में हमने ऊपर ऊपर के भागों के बारे में जाना। हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में गहराई से जानेंगे। तो यही जानने के लिए सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो ये डायग्राम जो है ये है हमारा ब्रेन। ये डायग्राम किसका है? ब्रेन का। ब्रेन के इस डायग्राम में सबसे पहले जो हमारा मस्तिष्क होता है वो लगभग कितने ग्राम का होता है, हमें ये भी जानना है। तो हमारा मस्तिष्क 1350 से 1400 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम का, इतने के बीच में होता है। किसी बुक में 1250, किसी में 1300। लगभग आपको अगर ऑप्शंस मिले तो आपको 1350 देना है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, अगर नहीं तो 1400 ग्राम पे। तो 1350 से 1400 ग्राम के बीच में जो हमारा मस्तिष्क होता है ये एवरेज ले लिया गया है, होता है। मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? क्योंकि मस्तिष्क जो है स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इस पूरे मस्तिष्क में क्या फैले हुए हैं? न्यूरॉन्स। क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स फैले हुए हैं इसलिए इसका अध्ययन करने वाले को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। जिस तरह स्किन के डॉक्टर को, स्किन का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसी तरह ब्रेन का अध्ययन करने वाले को या डॉक्टर को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। यानी ये ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं। सेकेंड है ब्रेन की, ये हमारा जो है ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा गया है, वो अभी हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेन, मस्तिष्क। यहाँ है हमारा मस्तिष्क। अब इस मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? पहला भाग है इसका, एंड यहाँ दूसरा, एंड यहाँ पर तीसरा। फर्स्ट भाग जो है वो है इसका अग्र मस्तिष्क। जो आगे का मस्तिष्क होगा उसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, फ्रंटल ब्रेन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क यहाँ पर लिख रहा है तो आप समझ जाना। फिर इसके बीच में जो आएगा वो होगा मध्य मस्तिष्क, मिडिल ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पर होगा पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। बार यहाँ लिख देते हैं फ्रंटल ब्रेन, एंड यहाँ पर है मिडिल ब्रेन, एंड पश्च में आएगा हाइंड ब्रेन। अब इन 3 भागों में भी अलग अलग भाग बटे हुए हैं। मस्तिष्क को सबसे पहले बांटा फ्रंटल ब्रेन, यानी जो आगे का भाग होगा हमारा उसको फ्रंटल ब्रेन बोलेंगे। सेकंड इज मिडिल ब्रेन, बीच वाला भाग को मिडिल ब्रेन बोलेंगे। थर्ड इज हाइंड ब्रेन, जो पीछे का जो हमारा ये वाला भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन।
फ्रंटल ब्रेन जो है वो भी आगे के भागों में बटा है, वो भी हम जानेंगे कौन से इसके भाग हैं। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहले आएगा हमारा, फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम, फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम, एंड जो सेकंड है हमारा वो है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। एंड थर्ड जो है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। थर्ड क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया? फ्रंटल ब्रेन जो है, अग्र मस्तिष्क जो है, उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम वन बाय वन जानेंगे कि सेरिब्रम क्या काम करता है, थैलेमस क्या कार्य करता है और हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में जानते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ होती है ब्रेन में, ये कहाँ होता है और ये क्या काम करता है। तो ब्रेन में सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में होता है। तो अग्र मस्तिष्क हमारा कहाँ तक है? ये जो हमारा ये है, ये फॉर ब्रेन है। फॉर ब्रेन, हम अग्र मस्तिष्क को क्या फ्रंटल या फॉर ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? फॉर ब्रेन है यहाँ तक। उसके बाद जो हमारा मिड ब्रेन क्या है, ये जो ग्रीनिश है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। उसके बाद जो पश्च मस्तिष्क है वो है हमारा सेरिब्रम। तो यानी ये सब जितना भी है ये क्या है? हमारा अग्र मस्तिष्क है यहाँ तक। यहीं पर क्या होता है? सेरिब्रम होता है। यहाँ पर क्या होता है? सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम क्या कार्य करता है? जो ब्रेन का भाग है, जैसे हम याद करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को याद करते हैं, याददाश्त हमारी, याद रखने का काम किसका होता है? सेरिब्रम का ही काम होता है। साथ में जो आईक्यू लेवल होता है, हम बोलते हैं ना इसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, ये बहुत जल्दी अंदाजा लगा लेता है किसी भी सिचुएशन का, या फिर किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। तो वो आईक्यू लेवल किसके थ्रू अच्छा होता है? सेरिब्रम। ये सब क्वालिटी किसमें होती है? सेरिब्रम में। साथ ही साथ याद करने की क्षमता और चिंतन करने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता, कि आपको इच्छा शक्ति की क्षमता जो होती है, नियंत्रण, इच्छा शक्ति को जो नियंत्रण करने की क्षमता होती है, वो सब सेरिब्रम में होती है। कि आपकी किसी काम की इच्छा हो रही है करने की, उसको नियंत्रण करना किसका काम है? सेरिब्रम का काम है। कि वो कार्य सही है या नहीं, उसको अगर आप अपनी इच्छा शक्ति के माइंड में जिससे नियंत्रित करते हैं, वो भाग सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम का क्या काम कार्य है? सबसे पहले, हाँ, साथ में इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। हिंदी में अगर आपको कहीं प्रमस्तिष्क लिखा हुआ है तो आप समझ जाना ये फ्रंटल ब्रेन के बारे में बता रहा है। तो फ्रंटल ब्रेन, इच्छा, हमने सेरिब्रम के बारे में जाना कि ये कार्य करता है याद रखने की क्षमता जो होती है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, याद करने की क्षमता, साथ में आईक्यू जो लेवल होता है हमारा, और इच्छा शक्ति जो होती है उसको नियंत्रण करने की, इच्छा शक्ति को नियंत्रण करने की, नियंत्रित करता है ये। और साथ साथ में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी किस में होती है? वो सेरिब्रम में होती है। ये मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। अभी सेरिब्रम जाना, उसके बाद है हमारा थैलेमस। अब थैलेमस का क्या कार्य होता है? तो पहले मस्तिष्क में देखते हैं कि थैलेमस कहाँ पर है। मस्तिष्क में थैलेमस है हमारा, ये रहा, ये है हमारा थैलेमस। ये सब फ्रंटल में है। ये सब क्या है? फॉर ब्रेन है। अग्र मस्तिष्क में ये 3 भाग बटे हुए हैं। ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। ये सब क्या है? हाइपोथैलेमस। ये जो पूरा भाग है ये क्या है? हाइपोथैलेमस, सॉरी, थैलेमस। क्या है ये? थैलेमस। अब थैलेमस का क्या कार्य होता है? बाहर के जितने भी वातावरण होता है उसको हमें सूचना प्रदान करना, उसको माइंड में सूचना देना, वो किसका काम होता है? वो सब थैलेमस का काम होता है। अगर बाहर ठंड हो रही है तो उसकी सूचना, गर्मी हो रही है तो उसको ताप का, बाहर जितना भी ताप वातावरण है उसकी सूचना किसके अंतर्गत आती है? थैलेमस के अंतर्गत आती है। और थैलेमस ही निर्णय कर ये अन्य भागों में क्या करता है? भेजता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करते हैं। तो ये किसकी पहचान करता है? बाहरी वातावरण में ठंड, गर्मी, हम वातावरण लिख देते हैं यहाँ पे, वातावरण जिसमें ठंड, गर्मी आदि चीजें आ जाएंगी, आदि लिख देते हैं यहाँ पर। थैलेमस का कार्य जाना। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है इसमें
हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है? हाइपोथैलेमस, पहले हम इस ब्रेन में जानते हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ है। ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, और ये सब हमारा फॉर ब्रेन में ही है। ध्यान रखें कहाँ पर है, अग्र मस्तिष्क में, क्योंकि अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस कहाँ पर है, ये रहा हमारा, ये सब भाग क्या है हमारा, थैलेमस। ये भाग क्या है हमारा, थैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है? हाइपोथैलेमस जो हमारी आंतरिक आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनको नियंत्रित करता है। उनको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। जैसे हमको क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आ रहा है तो उसके हार्मोन्स रिलीज के लिए कौन सूचना प्रदान करेगा, हाइपोथैलेमस। और उन ग्रंथियों से क्रोध की जो होंगी वो हार्मोन्स रिलीज होंगे। और जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, प्यार और क्रोध, प्रेम और निद्रा आना, यहाँ तक कि जो हमें नींद आती है वो किसकी वजह से आती है, हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। और साथ ही साथ में तापमान को भी, हमारा जो आंतरिक तापमान होता है, एक बाहरी वातावरण का तापमान होता है और एक हमारा तापमान भी होता है ना, जिसे हम थर्मामीटर से नापते हैं। जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो क्या, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो वही तापमान को नियंत्रित करने की क्रिया कौन करता है, वही तापमान को नियंत्रित करने की क्रिया हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस अगर हमारे शरीर का तापमान बढ़ता जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में पसीने की जो ग्रंथि होती है उसको संदेश भेजता है। उसके बाद जो हमारे शरीर से पसीने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा तापमान नियंत्रित हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो यहाँ तक अभी हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे अग्र मस्तिष्क को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अग्र मस्तिष्क में सबसे पहले हमने जाना सेरिब्रम। सेरिब्रम, आप मेरे साथ साथ बोलिए, सेरिब्रम क्या कार्य करता है? याद करने की क्षमता जो होती है वो किसमें होती है, सेरिब्रम में होती है। साथ ही साथ आईक्यू लेवल जिसका अच्छा होता है वो किसकी वजह से, सेरिब्रम की वजह से होता है। इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना, जिसे अक्सर हम पढ़ाई करते हैं तो बार बार मन मोबाइल पे जाता है, तो वो उस इच्छा शक्ति को नियंत्रित हम किस तरह करते हैं, उस इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता जो है मस्तिष्क में सेरिब्रम को ही होती है। हमारा मस्तिष्क बोलता है नहीं हमें वो नहीं करना, हमें पढ़ना है, तो वो किसके थ्रू होता है, वो सेरिब्रम के थ्रू होता है। तो याद करने की क्षमता साथ साथ ये सब किसके थ्रू होती है, सेरिब्रम के थ्रू होती है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या कार्य करता है, बाहरी वातावरण, यहाँ पर वातावरण है, बाहरी लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी वातावरण के ऊपर था। बाहरी, बाहरी वातावरण में अगर सर्दी, गर्मी और मानसून, ये इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो उनकी सूचनाएं किसके थ्रू जाती है, थैलेमस के थ्रू जाती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, जो हमारी आंतरिक भावनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने की क्षमता किसमें होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। आंतरिक भावनाएं जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध और इसी तरह की निद्रा, प्यास, भूख, ये जो लगती हैं ये सब हमें हाइपोथैलेमस की वजह से ही लगती हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस की जो भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता की वजह से हम हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोशन सेंटर। इसको हम इमोशन सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि भावनाओं को नियंत्रित करता है। और सभी भावनाएं किसकी वजह से होती हैं, हाइपोथैलेमस की वजह से होती हैं। तो आशा है कि आप लोगों को अग्र मस्तिष्क क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मध्य मस्तिष्क, यानी मिडिल ब्रेन। तो पहले हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम मिडिल ब्रेन को समझेंगे। अब इसके बाद है हमारा मिडिल ब्रेन, मध्य ब्रेन। मध्य ब्रेन भी आगे के 2 भागों में बटा हुआ है। वो 2 भाग कौन से हैं वो अभी हम बताते हैं। फर्स्ट भाग है कार्पोरा एंड सेकंड भाग जो है हमारा ब्रेन का वो है सेरिबल पेंडिकल। तो फर्स्ट भाग कौन सा है हमारा, फर्स्ट भाग है हमारा कार्पोरा
और मिडिल ब्रेन में, एंड सेकंड भाग है हमारा सेरिबुल पेंडिकल। सेरिबुल पेंडिकल। तो मिडिल ब्रेन को हमने दो भागों में बांटा, एक कार्पोरा और दूसरा है हमारा सेरिबुल पेंडिकल। हम मिडिल ब्रेन को पहले ब्रेन में देख लेते हैं कि मिडिल ब्रेन कहाँ पर है। ब्रेन में मिडिल ब्रेन है ये रहा, जो हमारे जो हमने ग्रीन पार्ट में बनाया हुआ है, ग्रीनिश कलर में बनाया हुआ है, वो है मिड ब्रेन। यहाँ पर मिड ब्रेन बनाया है, मिडिल ब्रेन, मिड ब्रेन। अब इस मिड ब्रेन को दो भाग कौन से हैं? फर्स्ट कार्पोरा, बोलिए मेरे साथ, कार्पोरा, यस कार्पोरा, एंड सेकंड इज सेरिबुल पेंडिकल। सेरिबुल पेंडिकल। कार्पोरा क्या कार्य करता है? कार्पोरा जो हम देखते और सुनते हैं उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। देखने और सुनने की जो निर्णय लेता है वो किसके थ्रू होता है? कार्पोरा के थ्रू होता है। और यहाँ लिख लेते हैं देखना सुनना। देखना सुनना। देखने सुनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कार्पोरा। उसके बाद सेरिबुल पेंडिकल क्या करता है? सेरिबुल पेंडिकल ब्रेन को किससे जोड़ता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ब्रेन को किससे जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन को किससे जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड से। तो अभी हमने मिडिल ब्रेन के बारे में जाना। मिडिल ब्रेन को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। फर्स्ट इज कार्पोरा, जो देखने सुनने की शक्ति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। सेकंड इज सेरिबुल पेंडिकल, क्या कार्य करता है? ब्रेन को किससे जोड़ता है? यहाँ पर हमारी क्या है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को किससे जोड़ता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। कौन? सेरिबुल पेंडिकल। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट भाग है वो बचा पश्च ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसके बारे में जानते हैं, इससे पहले हम इसे मिटाते हैं। इसके बाद जो हमारा पार्ट बचा वो लास्ट पार्ट है पश्च ब्रेन, यानी पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। इस पश्च मस्तिष्क को, हाइंड ब्रेन को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सेरिबेलम एंड सेकेंड इज मेडुला ऑब्लंगाटा। तो पहले हम नोट करते हैं, पहला कौन सा है? फर्स्ट है हमारा सेरिबेलम। फर्स्ट क्या है हमारा? सेरिबेलम। सेरिबेलम। एंड सेकेंड इज मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। ब्रेन में एक बार देख लेते हैं कि सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा है। पहले हम जान लेते हैं हाइंड ब्रेन। जो हमारा इस तरफ से, खोपड़ी के इस तरफ तक है, वो क्या है? अग्र मस्तिष्क। उससे बीच में जो है वो हमारा कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। और सबसे जो पीछे है, ये वाला जो हमारा ब्रेन है, ये वाला ब्रेन क्या है हमारा? यहाँ पर जो है ये है हमारा पश्च मस्तिष्क। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर लेयरें चढ़ी हैं काफी। पहली तो हमारी क्या है? मस्तिष्क की रक्षा करने के लिए फर्स्ट हमारा स्कल है। क्या है? स्कल। पहली मस्तिष्क की रक्षा करने के लिए क्या है हमारा? स्कल। एंड सेकंड इज स्कल के अंतर्गत एक लेयर और है जिसे हम मेनिंजेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेज है, यानी मेनिंजेज। अगर आपसे कोई बोले कि मस्तिष्क की रक्षा के लिए कौन सी परत होती है, तो वो कौन सी होती है? मेनिंजेज। अक्सर क्या होता है, जब हम एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, यदि स्कल, खोपड़ी के अंदर तक चोट पहुंचती है, यानी उस परत पे चोट पहुंच जाती है, मेनिंजेज पे, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजाइट। मेनिंजाइट बीमारी किसकी वजह से होती है? मेनिंजेज नाम की परत में क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइट्स। ओके। इसके बाद जो हम हैंड ब्रेन पढ़ रहे थे, हैंड ब्रेन हमने ये क्यों बताया यहाँ पर? क्योंकि हैंड ब्रेन जो हमारा ये वाला पीछे वाला मस्तिष्क होता है, यहाँ पर कहाँ होता है? ये पीछे। यहाँ ना तो खोपड़ी होती है, यहाँ पर कोई लेयर नहीं होती है, कोई लेयर नहीं होती है, ये सीधे खाली होता है। यहाँ तक तो क्या होती है?
मेनिंजेस नाम की परत होती है, लेकिन पीछे यहाँ पर हमारे कोई लेयर नहीं होती है। इसीलिए अगर आप पीछे किसी को मारते हैं ज्यादा तेज से तो उसकी डेथ भी हो सकती है, इनफैक्ट वो कोमा में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ब्रेन को यहाँ पर क्या छोड़ा गया है, यहाँ पर कोई लेयर नहीं है हाइंड ब्रेन, इसीलिए कभी हमें पीछे नहीं मारना चाहिए। तो हाइंड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम एंड सेकंड होता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम कहाँ है हमारा ब्रेन में, इस ब्रेन में सेरिबेलम है, ये वाला पार्ट। क्या है ये, हाइंड ब्रेन। ये क्या है हमारा, सेरिबेलम। उसके बाद मेड्यूला ऑब्लंगाटा है हमारा, ये हमारा क्या है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। कुछ इस तरह का होता है ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम क्या कार्य करता है, सेरिबेलम फर्स्ट जो हमारा ब्रेन था उसमें हमारा था अग्र मस्तिष्क। फ्रंटल मस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा मस्तिष्क, ब्रेन में सबसे बड़ा भाग होता है फ्रंटल मस्तिष्क, फॉर ब्रेन सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा जो बड़ा भाग होता है उसके बाद है सेरिबेलम, ये दूसरा बड़ा भाग होता है ब्रेन का, दूसरा बड़ा भाग होता है ये, दूसरा बड़ा भाग। साथ ही साथ सेरिबेलम क्या कार्य करता है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं और हम मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता किसमें होती है, सेरिबेलम में होती है। जो हम खड़े रहते हैं और हमको खड़े रहने के लिए मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता किसमें होती है, सेरिबेलम में होती है। साथ ही साथ संतुलन बनाने की क्षमता भी किसमें होती है, सेरिबेलम में होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं संतुलन बनाने की क्षमता, संतुलन बनाने की क्षमता और मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता किसमें होती है, सेरिबेलम में। उसके बाद जो हमारा है मेडुला ऑब्लंगाटा, क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या कार्य करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो हमारे अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को क्योंकि एक तो बाहर बाहर ब्रेन क्या करता है, बाहरी क्रियाओं को आदेश देता है, हाथ पैर को चलने के लिए, खड़े होने के लिए कौन देता है, सेरिबेलम देता है। उसके बाद अंदर भी हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स क्या है, स्टोमक है और हृदय है, साथ में श्वसन के लिए फेफड़े हैं और हमारा स्टोमक भी है। इन सबको नियंत्रित कौन करता है, इन सबको नियंत्रित मेडुला ऑब्लंगाटा करता है और अंदर से इंस्ट्रक्शंस देता है कि ब्रेन को ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है मेडुला ऑब्लंगाटा कि पेट के अंदर, जो हम इससे पहले लेसन में स्टोमक के अंतर्गत क्रमानुकुंचन की क्रिया पढ़ चुके हैं कि जब भोजन जाता है तो क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। तो वो क्रमानुकुंचन की क्रिया को भी आदेश कौन देता है, मेडुला ऑब्लंगाटा देता है। साथ में हार्ट को इस तरह धड़कना है और ब्लड को पंप करना है, उसको ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, मेडुला ऑब्लंगाटा देता है। फेफड़े जो है उनको श्वसन करना है और ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। ये सब, इन सभी आंतरिक अंगों को नियंत्रित कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। इसीलिए अगर हम मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में किसी को मार देते हैं तो आंतरिक क्रियाएं भी होनी बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाएगा, डेथ हो सकती है इंसान की और ब्रेन भी जा सकता है। तो ये सभी हमने ब्रेन के भाग पढ़े और आई होप आप लोगों को ब्रेन क्लियर होगा। एक बार हम दोबारा से थोड़ी थोड़ी नजर देख लेते हैं, एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने ब्रेन में क्या क्या पढ़ा। ओके, तो हमने फ्रंटल मस्तिष्क में सबसे पहले 3 भाग देखे। वो 3 भाग में पहला भाग था सेरिब्रम। कहाँ था वो, यहाँ पर। सेरिब्रम क्या कार्य कर रहा था, जो भी हमारे याददाश्त शक्ति, याद रखने की क्षमता है और साथ में आईक्यू लेवल, इस तरह की जो सब प्रक्रियाएं थी वो सब किस में थी, सेरिब्रम में थी। सेकेंड इज हमने पढ़ा थैलेमस। थैलेमस क्या कार्य कर रहा था, थैलेमस बाहरी वातावरण की सूचनाएं किसको दे रहा था, मतलब बाहरी वातावरण की सूचनाएं किसके थ्रू आएंगी, थैलेमस के थ्रू आएंगी। उसके बाद हाइपोथैलेमस पढ़ा। हाइपोथैलेमस आंतरिक भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता किसमें होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। उसके बाद मस्त मस्तिष्क में भी हमने 2 भाग देखे। उनमें से पहला भाग था हमारा कार्पोरा एंड सेकेंड इज सेरिबल पेंडिकल। कार्पोरा क्या कार्य कर रहा था, देखने और सुनने की क्षमता को क्या नियंत्रित करने की काम किसका था, कार्पोरा का। सेकेंड इज सेरिबल पेंडिकल क्या कार्य कर रहा था, सेरिबल पेंडिकल जो है वो हमारा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से
जोड़ रहा था। फिर हमने पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन में देखा कि इसमें दो भाग हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम कहाँ है हमारा, वो ये रहा भाग। ये फॉर ब्रेन फॉर ब्रेन के बाद, अग्र मस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। और साथ ही साथ सेरिबेलम क्या कार्य करता है, खड़े संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है और मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। ये हमारे हाथ पैरों में क्या होती है, मांसपेशियां, और हम खड़े किसकी वजह से हो पाते हैं, पैरों की वजह से। उन पैरों को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कि आपको इस तरह खड़ा होना है, सेरिबेलम। हमें खड़े होने, इनफैक्ट चलने के लिए भी एक कदम अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें ब्रेन की आवश्यकता है। आप लोग ऐसा ना सोचें कि हमें चलने फिरने के लिए भी ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट एक हाथ इधर से इधर उठाने के लिए भी हमें ब्रेन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें इतनी आदत लग चुकी है कि हमें एहसास नहीं होता कि हम ब्रेन का यूज कर रहे हैं इन कार्य में। हमें लगता है कि केवल हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसी में केवल हम ब्रेन का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें हमारी पूरी बॉडी जो है उसका नियंत्रण केवल ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए ब्रेन को बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मानव बॉडी का, मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, ब्रेन है। उसके बाद हमने जाना मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या कार्य कर रहा था। मेडुला ऑब्लंगाटा आंतरिक हमारी जितनी भी पाचन की, श्वसन की और हृदय में जो भी धड़कने की प्रक्रिया होती है, इन सबको नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा था, मेडुला ऑब्लंगाटा कर रहा था। इससे पहले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पहले जान चुके हैं, इसके लिए थोड़ा सा ही बचा है, उसे भी एक बार देख लेते हैं, है ना। आई होप आप लोगों को ब्रेन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ब्रेन अच्छा समझ में आया है, मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग केवल वीडियोस को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पहले से रब करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु, हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कुछ इस तरह यहाँ पर होती है, और सेकंड डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। ये क्या है, हमारी मेरुरज्जु, और यहाँ पर हमने खोल के बनाया हुआ है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्यतः क्या काम रहता है, ये ब्रेन से जुड़ी रहती है और इसे दूसरा ब्रेन कहते हैं, दूसरा मस्तिष्क बोलते हैं, क्योंकि इस ब्रेन के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा ब्रेन भी बोलते हैं, दूसरा मस्तिष्क भी बोलते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन से जुड़ी हुई है। इसका क्या कार्य होता है, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल्स को कंट्रोल करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर बाहर कोई भी आपके साथ इंसिडेंट होता है, मान लीजिए अगर आपको कुछ अचानक ठोकर लगती है, या मान लीजिए बाहर वातावरण में ठंडक आई है, और अगर वो ठंड आई है तो उस ठंड का सिग्नल कौन पहुंचाएगा, बॉडी से लेकर बाहर से बॉडी में आपको सिग्नल हुआ, उसका ट्रांसफर कौन करेगा, उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होगा। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंतर्गत रहती है, ये रीढ़ की हड्डी, हमने बैकबोन पढ़ी थी, रीढ़ की हड्डी जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, कुछ इस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, और उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होगा। उसके अंतर्गत क्या होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड होगा, जिसमें इस तरह की नर्व्स निकली हुई होंगी। अब ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा। ध्यान रखिए, वो बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहा है, ओके, बाहर से क्या ले रहा है, इंफॉर्मेशन। अब उसको कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा। ब्रेन में पहुंचाया, उसके बाद ब्रेन में इंस्ट्रक्शंस देगा। ब्रेन में अगर ठंड गर्मी है तो वो किसके थ्रू हो रहा था, थैलेमस के थ्रू हो रहा था। तो थैलेमस क्या करेगा, अब उस इंफॉर्मेशन को लेकर इंस्ट्रक्शंस देगा, क्या देगा, ऑर्डर देगा। अब वो ऑर्डर किसको, दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और बॉडी के अलग अलग पार्टों में इंस्ट्रक्शंस देगा, वो ऑर्डर जो है वो पहुंचाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पहनेंगे, स्वेटर्स वगैरह पहनेंगे, क्योंकि हमें एहसास, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन कहाँ गई,
ब्रेन में गई, उसके बाद ब्रेन ने ऑर्डर दिया तो वो इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी पार्ट में पहुंची। बॉडी पार्ट में पहुंचने के बाद हमने क्या किए, स्वेटर्स पहने। तो इसी तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का साथ होता है, तभी हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल पाते हैं। साथ ही साथ जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है एक महत्वपूर्ण कार्य और करती है। वो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। वो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, जैसे कभी कभी हमें अचानक छींक आती है, उसको कौन नियंत्रित करता है। अचानक क्या आती है, हमें छींक आती है, और हम किसी काम को फोकसली करते हैं और हमें कोई पीछे से बोल दे तो हम अचानक देखते हैं तो डर जाते हैं। इस तरह की क्रियाएं। और मान लीजिए आपके सामने अचानक कोई आ गया तो आप अचानक डर जाएंगे, क्रोध आ जाना बहुत ज्यादा। अचानक की जो क्रियाएं होती हैं, छींक आना, जमाई लेना, साथ में पलक झपकना, जो हम ये पलक झपकते हैं, और लार का टपकना, ये सब किसकी वजह से होता है, इन सभी क्रियाओं को स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करता है। क्योंकि ब्रेन ने ये सभी क्रियाएं किसको दे रखी हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। इसीलिए इतनी अच्छी तरह से ये क्रियाएं नियंत्रित नहीं हो पाती। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन अगर किसी क्रिया को नियंत्रित करता है तो ये प्रॉपर ऑर्डर देता है, क्योंकि उसका काम है ये काम करने का। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टेम्परेरी काम करती है। इसीलिए जैसे भी कोई आता है तो हम अचानक डर जाते हैं, क्योंकि वो इसको इस तरह नियंत्रित करती है, वो ब्रेन की तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। इसीलिए वो बस उस सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है, जैसे भी आप, इसीलिए अजीब अजीब सी प्रतिक्रियाएं दिखा देते हैं। सत्य जमाई लेना, लार का अचानक टपक जाना, तो ये सब किसकी वजह से होती है, ये सब स्पाइनल कॉर्ड की क्रिया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती है। और स्पाइनल कॉर्ड को दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इससे पहले एक वीडियो में हम ये भी जान चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी, इस तरफ से भी 31 जोड़ी, इस तरफ से भी 31 जोड़ी, और इस तरफ से भी 31 जोड़ी क्या निकलती है, नर्व्स निकलती हैं। और ब्रेन में भी इधर से कितनी निकलती है, 12 जोड़ी इधर से और 12 जोड़ी इधर से नर्व्स निकलती हैं। तो ये सभी नर्व्स क्या होती हैं, ये सभी नर्व्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में पूरा जाल बिछा हुआ है बॉडी में नर्व्स का। तो बॉडी में इंफॉर्मेशन इन्हीं नर्व्स के थ्रू पहुंचती है, ऑर्डर और इंफॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू पहुंचती है। तो आज हमने ब्रेन लेसन कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।